गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली मीटिंग में आपने कविता पढ़ी थी, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो मैंने आपको बोला था, ये कविता आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको बोला था इसके बैक एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर बनाने की कोशिश करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने कोशिश की होगी, आंसर बनाए भी होंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन पर आपके ये क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए हैं और मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपके सामने। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर मतलब कि जो आपने बनाए हैं वो मिला लेना, और इनको आप जो मैं भेज रही हूँ उनको आप नोटबुक में लिख लेना। और आप मिलाओगे जो आपने बना रखे हैं वो भी आप यदि ठीक है तो वो भी लिख सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। कविता का जो नाम है हमारा, यह कठिन समय नहीं है। इस कविता के आधार पर ही क्वेश्चन है कि यह बताने के लिए इस कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो कौन कौन से तर्क दिए गए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए साथ साथ। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। कविता में था ना कि तिनका, एक छोटी सी चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है। एक तो ये तर्क दिया गया है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। और दूसरा ये तर्क दिया गया था कि पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं और नीचे कोई व्यक्ति उन पत्तियों को पकड़ने के लिए हाथ किए हुए बैठा है कि वो पत्तियां नीचे जमीन में न गिरे। अर्थात इसका दूसरा अर्थ कविता में मैंने बताया था कि व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सहारा देने के लिए अभी भी तैयार है। थर्ड तर्क है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी और एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने के लिए खड़ी थी, जहां उन यात्रियों का कोई न कोई उनके घर में इंतजार कर रहा था। ये तीसरा तर्क था। और फोर्थ है, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। एक क्या तर्क था ये कि बूढ़ी नानी कहानियां सुनाती आ रही हैं, बहुत पहले से नानी दादी जो भी है बच्चों को कहानियां सुनाती आ रही हैं। उसका एक छोटा सा और एक हिस्सा है जो आज भी सुनाया जाता है कि एक बस है, वो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से दुनिया के जो लोग बचे हुए हैं उनका कुशल क्षेम, उनकी खबर लाएगी और हमें उनके बारे में पता चलेगा कि वो लोग सुरक्षित हैं। और एक और तर्क है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। ये तर्क है कि लोग अभी भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार को बुला रहे हैं। जैसे मैंने कविता में भी बताया था, आपके घर वाला कोई बाहर गया है तो घर वाले उसका इंतजार करते हैं और फोन करके भी उसे बोलते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ, दिन छिपने वाला है, रात होने वाली है। तो पांचवा ये तर्क दिया गया था। पहला क्या था, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। दूसरा, झड़ती हुई पत्तियों को सहारा देने के लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। और तीसरा, रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जा रही है। गंतव्य क्या होता है, जहां पर जाया, पहुंचने का स्थान, यहाँ पर जहां पर जाना हो, पहुंचने का स्थान। झड़ती का अर्थ है झड़ना और थामना का पकड़ना। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करना। ये मैंने आपको कविता पढ़ाते हुए भी अर्थ बताए थे, ये अर्थ तो नॉर्मल है, आपको आने ही चाहिए। अगला था कथा का आखिरी हिस्सा जो नानी सुनाती आ रही है, कौन सा है कि एक बस अंतरिक्ष के उस छोर से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी कि सुरक्षित हैं या नहीं है। और एक पांचवा तर्क क्या था, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी से आप घर आ जाओ क्योंकि रात होने वाली है, सूरज छिपने का समय हो गया है। समझ आ गया होगा, 2 बार आपके सामने आंसर हो गया। अब 1-2 बार आप और पढ़ोगे तो ये साथ साथ याद हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चिड़िया चोंच में
तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, बताइए। कविता में पिक्चर में दिखा भी रखा है कि एक चिड़िया है, चोंच में तिनका लेकर बैठी हुई है, तो वह उड़ने की तैयारी में क्यों है उस तिनके को लेकर के, और उन तिनकों का वे क्या कर रही होगी? तो देखिए इसका आंसर, सूरज डूबने का समय हो चुका है। शाम का समय है, शाम के समय का वर्णन है। सूरज डूबने का समय हो चुका है, यानी सूरज छिपने का समय हो गया है। इसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। कोई भी व्यक्ति होता है अपनी रात बिताने के लिए अपने घर में ही पहुंचता है। पक्षियों का घर कौन सा होता है? घोंसला होता है। और उनको रात बिताने से पहले ही अपना घोंसला बनाने की चिंता रहती है। वे रात बिताने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। इधर उधर से छोटे छोटे तिनके उठाकर लाती हैं और उनसे अपना घर बनाती हैं। इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। किस लिए? क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करती होगी। कवि कहते हैं कि या तो जैसे उसने पहले घोंसला बना रखा होगा, कुछ तिनके होंगे, हल्का होगा, उसे और मजबूत करने के लिए वह तिनके को लेकर जा रही होगी, कवि की कल्पना है। या उस तिनके से अपने और परिवार के लिए नया घोंसला बनाती होगी। या तो उसका घोंसला हल्का होगा, कमजोर होगा, उसको मजबूत करने के लिए तिनका लेकर जा रही होगी, या उस तिनके से अपने परिवार के लिए दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी में है, वह बनाती होगी। तिनका जो चिड़िया की चोंच में है, वह उसके अथक परिश्रम का परिणाम है, वह उसकी सफलता को दिखाता है। तिनके का प्रयोग ही जो चिड़िया अपने घोंसले को बनाने में ही करती हैं। घोंसले को और क्या बोलते हैं? नीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं घोंसले को? नीड। नीड का अर्थ घोंसला होता है। तो एक एक तिनके को उठा करके बड़ी मेहनत से इकट्ठा करती है और वह अपना घर बनाती है, यानी अपना घोंसला बनाती है। आ गया होगा समझ? दोबारा से सुन लीजिए। सूरज डूबने का समय हो गया है, सूरज छिपने का समय हो गया है, और सूरज छिपने से पहले हर व्यक्ति अपने घर पर जाने का प्रयास करता है, अपना घर बनाने की कोशिश करता है कि रात में अपने घर में बिताऊं। इसी प्रकार से चिड़िया भी जो तिनका ले रही है, उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। इसीलिए वह उस तिनके को लेकर उड़ने को तैयार है। वह उस तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करना चाह रही होगी, या उस तिनके से अपने और अपने परिवार के लिए नया घोंसला बनाना चाह रही होगी। यह उसके अथक परिश्रम का ही परिणाम है। यह तिनका चिड़िया की सफलता को भी दर्शाता है। आगे होगा समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। क्वेश्चन पहले समझिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बात लिखी गई है, और अभी भी का प्रयोग करके ही आपने कोई 3 वाक्य बनाने हैं कविता से अलग, और उनमें देखना है आपको कि लगातार का भाव प्रकट हो रहा है, निरंतर या बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वो आपने वाक्य ऐसे बनाने हैं। चलिए देखिए क्या बनाए हैं। हमारे विद्यालय में सर अभी भी हैं। हमारे विद्यालय में सर अभी भी हैं, यानी ये नहीं है कि हमारे विद्यालय में सर पहले थे और अब नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी है का अर्थ है अब वर्तमान में भी हमारे स्कूल में ही सर हैं। सेकंड है, अभी भी कक्षा 8
अभी भी कक्षा 8 को सर हिंदी के शब्द सिखा रहे हैं। सेकंड है, अभी भी कक्षा 8वीं आपकी, उसको सर हिंदी के शब्द सिखा रहे हैं, यानी अभी वर्तमान में सिखा रहे हैं, ये नहीं कि पहले सिखा चुके हैं। अभी भी का अर्थ है निरंतर का भाव प्रकट हो रहा है, अभी भी सिखा रहे हैं। आगे होगा समझ। थर्ड देखिए, हम अभी भी कविता के बारे में लिख रहे हैं। हम अभी भी अब लिख रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम अभी भी कविता के बारे में लिख रहे हैं, ये नहीं कि हम पहले लिख चुके हैं। अब इसके अलावा एक दो वाक्य और देख लीजिए, जिससे आपको उनमें से कोई वाक्य और इजी लगे तो वो आप लिख सकते हो। मोहन अभी भी पढ़ रहा है। मोहन अभी भी पढ़ रहा है का क्या अर्थ है कि ये नहीं है कि वह पहले पढ़ चुका है, अब भी पढ़ रहा है, निरंतर अब भी पढ़ रहा है, यानी निरंतर अब लगातार पढ़ता जा रहा है। फिर है एक और देखिए, रमेश ने कहा उसे अभी भी बुखार है। रमेश ने क्या कहा, उसे अभी भी बुखार है। पहले बुखार था और अभी भी बुखार है। पहले भी बुखार था और अभी भी बुखार है, यानी पहले जो कार्य कर रहे थे वो अभी भी चल रहा है, निरंतर है, वह कार्य खत्म नहीं हुआ है। दोबारा से देखिए क्या, हमारे विद्यालय में सर अभी भी हैं, यानी हमारे विद्यालय में सर पहले थे और अभी भी हैं, पढ़ा रहे हैं हमें, हमारे स्कूल में ही हैं। दूसरा है, अभी भी कक्षा 8 को सर हिंदी के शब्द सिखा रहे हैं। पहले भी सिखाते थे और अभी भी सिखा रहे हैं। हम अभी भी कविता के बारे में लिख रहे हैं, हमने पहले भी कविता पढ़ी, उसके बारे में पहले भी लिख रहे हैं और अभी भी लिख रहे हैं, हमने लिखना बंद नहीं किया है। मोहन अभी भी पढ़ रहा है। मोहन पहले भी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा है। उसके बाद रमेश ने कहा उसे अभी भी बुखार है। रमेश को बुखार चल रहा है, पहले भी बुखार था, उसका बुखार ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उसे बुखार है, वह ठीक नहीं हुआ है। आदि एक और वाक्य देखिए, आधी छुट्टी की घंटी बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ छात्र अभी भी खेल रहे हैं। आधी छुट्टी आपका लंच होता है, जब ब्रेक होता है, हाफ टाइम होता है, तो आप बाहर ग्राउंड में खेलते हैं। छुट्टी, आधी छुट्टी बंद हो जाती है, बेल हो जाती है, कुछ छात्र तो कक्षा में फटाफट आ जाते हैं और कुछ छात्र बाद में भी खेलते रहते हैं कि अभी जाएंगे, बस थोड़ा सा और खेल लें। तो वही निरंतरता का भाव प्रकट कर रहे हैं कि कुछ छात्र, आधी छुट्टी बंद हो चुकी है, घंटी बज चुकी है, उसके बाद भी कुछ छात्र अभी भी खेल रहे हैं, निरंतरता का भाव बना हुआ है, यानी हाफ टाइम में भी वो बच्चे खेल रहे थे और अभी भी वो बच्चे खेल रहे हैं। आगे होगा समझ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन को देखिए, नहीं और अभी भी, इन दोनों को एक साथ प्रयोग करिए और 3 वाक्य बनाइए और उन 3 वाक्यों में जो भी बनाओ, 3, 4, 5 जो भी बनाओ, और उनमें देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन से भाव हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से भाव छिपे हो सकते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। नहीं का क्या अर्थ है कि ये कार्य अभी भी नहीं हुआ है और अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य निरंतर, आगे कार्य न होने का पता चल रहा है और कार्य निरंतर होने की प्रक्रिया का बोध हो रहा है।
नहीं का अर्थ है तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हुआ है, और अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है का अर्थ है कि निरंतर अभी भी तुम्हारा कार्य चल रहा है। सेकंड सेंटेंस, नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई। नहीं का अर्थ है छुट्टियां हैं, खत्म नहीं हुई है, और अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई का अर्थ है कि अभी भी छुट्टियां चल रही हैं। आगे होगा समझ कि कौन से भाव छिप रहे हैं इसमें, आगे लास्ट में पता चलेगा। दो और देखिए कि छुट्टियां अभी भी चल रही हैं, अभी भी खत्म नहीं हुई है। थर्ड सेंटेंस देखिए, नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। नहीं यानी तुमने पहले भी नहीं खाया था और अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है, जैसे पहले थे वैसे ही अब तक हो। फोर्थ है, इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है। इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों को देख रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई है, इस कारण चारों ओर सूखा है, पानी की कमी है, तो इसलिए किसान अभी भी यानी बारिश की, वर्षा के इंतजार में हैं और बादलों को देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई, यानी जो बारिशों का मौसम होता है वर्षा ऋतु का, उसमें वर्षा नहीं हुई है और किसान वर्षा के इंतजार में हैं और बादलों को देख रहे हैं कि कब वर्षा होगी। एक दो सेंटेंस और देखिए। माँ ने बच्चे से कहा, घर के बाहर नहीं जाओ, अभी भी धूप तेज है। माँ बच्चे को मना कर रही है कि घर से बाहर मत जाओ क्योंकि अभी भी धूप तेज है, यानी पहले भी बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया, बच्चा बाहर नहीं गया, मना किया है, और उसके बाद क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि बाहर धूप तेज है, तो इसीलिए कहा है कि अभी भी धूप तेज है, बाहर मत जाओ। उसके बाद एक और सेंटेंस देखिए, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। समाज में अभी भी यानी अब भी ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे हैं, कमी नहीं है। ये नहीं है कि सारे ही ईमानदार हैं और ये नहीं है कि सारे ही बेईमान हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, यानी अभी भी ईमानदार लोग दुनिया में या समाज में हैं। देखिए दोबारा से ये स्टार्टिंग से, नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। कहने का भाव है कि नहीं तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी अधूरा है। फिर सेकंड है, नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई है, कि नहीं अब छुट्टियां चल रही हैं, अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई है। और थर्ड है, नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है, यानी तुमने पहले भी खाना नहीं खाया था और अभी भी खाना नहीं खाया है, यानी खाते जा रहे हैं, अब तक खाया नहीं है। ये है, इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, तो इस करके किसान वर्षा के इंतजार में हैं और बादलों को देख रहे हैं। और माँ ने बच्चे से कहा कि घर के बाहर मत जाओ, अभी भी धूप तेज है। ज्यादा धूप होने के कारण माँ बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रही है। समाज में नेक्स्ट है, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है, यानी ईमानदार लोग अभी भी समाज में बहुत सारे हैं। तो इसमें अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराया गया है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। जो अभी भी आया है इससे तो कार्य निरंतर चलने का पता चल रहा है और नहीं से कार्य के न होने का पता चल रहा है। समझ आ गए होंगे। 4 क्वेश्चन थे इसके बैक एक्सरसाइज के, चारों आपके सामने एक्सप्लेन हो गए हैं और अब आपको याद करना भी आसान रहेगा। इनको साथ साथ 1-2 बार आप पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। किसी भी बच्चे को कविता से संबंधित या किसी क्वेश्चन आंसर से संबंधित कोई भी
डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। सिमरन। सिमरन। मैम